आज किसी भी गांव में चले जाओ, भगन अवस्था के अंदर गांव की ठाकुर की हवेली मिलेगी। सामूहिकता नहीं, इसलिए कौन उसको ठीक करवाए। छोटा गढ़गढ़ैया मिलेगी। लगातार जमीनें बेचकर हम महानगरों के अंदर अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। एक शब्द का समझ नहीं देना पड़ता है, क्यों ऐसा क्यों दृष्टि क्यों था। नमस्कार, राम राम जी। खम्मा गणी में थाको साथी सूरज शर्मा और देख रहे हो थाको अपनो चैनल झलको मीडिया। आज मैं खड़ो हूँ जयपुर का झोटवाड़ा में और अड्डे आयोजित हो रही है श्री क्षत्रिय युवक संघ और प्रताप फाउंडेशन की ओर से एक मिलन समारोह माना आपा एक समाज को जो परिचय सम्मेलन माना वो हो रही है। आज आप अडे आया हाँ अडे का जो प्रतिनिधि है वहां से भी बातचीत करना। इसके अलावा अडे समाज का जितना भी विधायक है और जितना भी प्रतिनिधि है सांसद है आप अडे रहे लोगों से बातचीत करना। पूरा कार्यक्रम का उद्देश्य कहीं है, इसके अलावा कार्यक्रम में कितना लोग आ रहा है सब कुछ थाने दिखाऊंगा। मैं समझता हूँ कि समूह के सब लोग इस बात को बेखूबी से समझते हैं। महावीर सिंह साहब की सटीक टिप्पणी के बाद कोई कहने को बचता नहीं। और ये जरूर कहूंगा कि वाद तंत्र जब अच्छा लगता है जब उस अलग अलग वाद्य उसके में एक साथ स्वर लहरी निकालते हैं। हमारे अकेले की स्वर लहरी कुछ समय बाद कानों को अच्छी नहीं लगती। हम किस प्रकार जोगा बने, हम किस प्रकार कालवी साहब कहा करते थे, जोगा ने जग पूछे ना जोगा ने कुल पूछे। तो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी बात एक ही है, हम अपनी धरती से कटते जा रहे हैं। आज किसी भी गांव में चले जाओ, भगन अवस्था के अंदर गांव की ठाकुर की हवेली मिलेगी। सामूहिकता नहीं, इसलिए कौन उसको ठीक करवाए। छोटा गढ़गढ़ैया मिलेगी। लगातार जमीनें बेचकर हम महानगरों के अंदर अपनी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। और इसीलिए हम उस इतिहास को भी भूलते जा रहे हैं जिसकी विकृति की चिंता अभी कुछ से पहले की गई। हम सब लोगों को कई चीजों से सबक लेना चाहिए। इस प्रजातंत्र के युग में जब युद्ध सजता है तो हम लोग न्योते का इंतजार करते हैं। हमारी गली में अमुक व्यक्ति नहीं आया, हमारा खुद का व्यक्ति हमें पूछ नहीं रहा है। मैं तटस्थ हूं और मैंने नजारा देखा। लक्ष्य भेदी वाण की तरह जब लक्ष्य तय करके लोग लगते हैं, राजस्थान के अलग अलग कोनों से निकल कर आ जाते हैं। कोई उनको जाने या नहीं जाने, पर बिना तार के बेतार के एक संदेश चला जाता है। इस बार इस लक्ष्य को यही तोड़ना है, इस लक्ष्य को यही भेदना है, और वो भेद जाते हैं। हमें जिनसे हम अपना प्रतिस्पर्धा मानते हैं उनसे भी हमें सीखना चाहिए तो किस वक्त में क्या बात करनी चाहिए। सिर्फ ईर्ष्या, सिर्फ डहा और सिर्फ अपने आदमी का पोस्टमार्टम करना, अगर ये प्रवृत्ति हमारी रहेगी और सहकार का भाव लुप्त होता नजर आएगा, तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे हमारी राजनीतिक पहचान राजनीतिक दलों के अंदर कुंद पड़ती चली जाएगी। और जब राजनीतिक पहचान कुंद पड़ती है, राजनीतिक दल आकलन करते हैं कि तो तटस्थ हो जाएंगे, ये तो इस युद्ध में भाग ही नहीं लेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे तटस्थ लोगों के पास कोई नहीं जाता। हमें निश्चित तौर पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। और प्रताप फाउंडेशन का दायित्व वो हमारे जैसे दायित्व मुक्त लोगों के लिए तो नहीं, पर आज तो मेरे सामने लाते हैं जिनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। हम तो कुछ लोग अब वोट पे खड़े हैं तो वोट में कुछ जगह पर लगा रहा है। आप जिस राह पर खड़े हैं उस राह पर लोगों की निगाहों में आप, हम तो समय के साथ ओझल हो जाएंगे, पर आज जिन पर निगाह टिकी है
वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए कितने एकाकार है, ये चिंतन, ये मनन अपने आप में अगर हम करना प्रारंभ करते तो निश्चित तौर पर आज के इस दायित्व बोध के इस कार्यक्रम की सार्थकता होगी। आओ हम सब लोग मिलकर के गाँव को जोड़े, आओ हम सब मिलकर सहकार का काम करें, आओ हम सब मिलकर उन कमियों को जोड़े जिन कमियों का जिक्र लोग हमारे साथ करते हैं, हम मजबूत करें हमारी तरफ की चार कमियां हमारे भी लोगों को आप जिस दिन आ जाएगा दिन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अभी भी समय गया नहीं, अभी भी हमारी पहचान है, राजस्थान में पहचान है, देश में पहचान है, और हमारा थोड़ा सा विचलन राजनीति के धाराओं को बदल देने की क्षमता रखता है। अपनी क्षमता को पहचाने और सरकार की भूमिका में पंचायत राज के संस्थाओं के चुनाव के माध्यम से न्याय करता है, उसमें बिना लोगों को गले लगा हम इस मुकाम में आगे नहीं बढ़ सकते। ये मुकाम इतना खतरनाक है जिसके बारे में जो लड़ता है वो तो जानता है, जो नहीं लड़ता वो सोचता है कि यार ये जीत जाते हैं। लड़ दिया, लड़ने के बाद मैं तो मेरे लिए कह सकता हूँ जिस स्थान से जिस जगह से मैं लड़ के आता हूँ उस स्थान पर हमारी ये पोजीशन और बिना किसी बड़े बड़े महाराज साहब बैठे हैं, राव साहब बैठे हैं, इनके पास बड़े बड़े दल और दल के नाम से इनके पास बड़ा बोलने के पास कोई नहीं। मैं जिस दल से 2 बार लड़ गया, बहुजन समाज पार्टी से लड़ गया और दोनों 2 बार जीत गए, तो दल की बात हो तो सत्ता और सरकार के लिए वोट डालते हैं, उसका लालच मिलता है। सरकार में आएंगे, हमारे विकास को करेंगे, हमारे काम करेंगे और हम उसी लालसा से हमारे लोगों को कई बार रोक देते हैं। मैं कहता हूँ कि सदन में आने के बाद हर व्यक्ति बराबर का ताकतवर है, इसलिए किसी दल को सत्ता में आने के लिए अपने व्यक्ति को किसी दूसरे दल से लड़ रहा है तो सत्ता वाले दल की तरफ मत देखो, उस व्यक्ति को जिताने के लिए ताकत लगाओ, वो सदन में आ जाएगा, वो सत्ता से भी ज्यादा ताकतवर है। अब सत्ता के लोग हमारे रहते हैं, सदन में रहते हैं, सरकार की कोई बात आती है तो इनको बोलने के लिए अपनी जवान पर नियंत्रण रखना पड़ता है, लेकिन हमारे कौन से लोग रहते हैं उनको कोई नहीं है, हमेशा चाहे उसी ताकत से वहां तो सत्ता के लोग भी बोलने की तो इसलिए सत्ता के लोग बोलने की ताकत हम रखते हैं, इसलिए सत्ता की आप सब लोग कई बार हमें आते भी हैं, उपस्थित होते हैं, आपका सहयोग रहता है, हम आपका कई बार सहयोग नहीं कर पाते। उसकी पीड़ा समाज को हर व्यक्ति से वो कई बार सुनने को मिलती है और ये पीड़ा शायद जब तक हमारी दूर नहीं होगी, जब तक हम लोग सत्ता में या राजनीति में किसी पद पर बैठे हैं, हमारे किसी समाज के व्यक्ति की तो एक हमारा नेता बात नहीं सुनता है तो आप सब लोग इकट्ठे होकर उसको भी घेरने का प्रयास करो, उसको भी दम से कहो कि समाज के नाम से टिकट लेके आए हो, समाज के नाम से मंत्री बने हो, समाज के नाम से ठोक के वोट दिया है तो ठोक के भी बात नहीं सुनने लगे, नहीं सुने तो 50 टिकट ले जाओ, कोई नहीं सुनता था। हम समाज के उस व्यक्ति की मदद कम करते हैं जो व्यक्ति गांव से उठकर सामान्य प्रवृत्ति आया है, मुश्किल से हमारे दरवाजे तक पहुंच पाता है, उसके बाद आप लोगों को नहीं जाता, उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता और दरवाजे तक नहीं सुनते हैं। ऐसी भी कोई व्यवस्था करो, कोई व्यक्ति हमारा सामान्य से गांव से उठकर आए और उसकी यहाँ हम नहीं सुने तब भी उनको आप व्यवस्था दो, उनके साथ भी खड़े होकर हमारे तक जाने का प्रयास करें, तब हम उस गरीब की मदद करें। ये राजनीतिक मंच पर हम जब खड़े होते हैं, हम 36 लोगों के साथ लेकर चलने की बात करते हैं, साथ लेकर चलते भी, उसमें दुर्दोष नहीं है। अब कई लोगों से ईर्ष्या करने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास नहीं करते। ईर्ष्या से काम नहीं चलेगा, उनके मन से बुराई करने से किसी का काम नहीं चलेगा। उनसे सीखो वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर प्रयास करने का कोशिश करो कि हम भी उससे बेहतर करें और उसका लाजवाब हम जवाब देने की कोशिश करें। हम तो कहते हैं मंच में खड़े होकर किसी को गालियां निकालो, किसी के खिलाफ बुरा बोल दो, उससे हमारी निकलती नहीं है। एक बार तालियां बटोरने वाले जरूर लोग मिल जाएंगे,
आपके सामने बैठे हैं, लेकिन राजनीतिक में जिस स्थान पर खड़े हो वह शब्दों का इस्तेमाल एक राजनीतिक होने के नाते बड़े संस्कारवान और सही तरीके से अपनी बात को ताकत से रखा जा सकता है। ऐसा प्रयास हमको हर रूप से करना चाहिए, चाहे वो हमारे सामाजिक संगठन का मंच हो, चाहे हम राजनीतिक मंच पर खड़े हों, चाहे किसी भी संस्था के मंच पर खड़े हों। हमारे सब किसी दूसरे को अपमानित करें ऐसे कभी भी किसी भी मंच पर नहीं होना चाहिए। आप जरूर बोल सकते हैं दूसरों को, लेकिन उसका भुगतान जिस दिन चुनाव होता है ये मेरे सामने बैठे सारे राजनेताओं को एक शब्द का जवाब देना पड़ता है, एक शब्द का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। क्यों ऐसा, क्यों दृष्टि, क्यों कहा? इसलिए भाइयों 3 दिन के लिए आपसे मेरी सलाह है, मंथन करें, चिंतन करें, अच्छा करने का प्रयास करें। किसी मंच पर खड़े हुए किसी दूसरे समाज के लिए बुरा बोलना हमारे लिए इस राज्य समाज के संस्कार और संस्कृति में नहीं है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ना, मंथन करना, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको कुछ इतना ही कह सकता हूँ। हम छोटे से व्यक्ति हैं, कोई हमारे लायक नहीं काम हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं भाई, और आपको 2 बजे जाओ तैयार मिलूंगा, निश्चित रूप से मिलूंगा, कोई नहीं हो सकता। जय माता जी की जय।